न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब, नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं Z टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। से सलाम वर्ज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मी को नमस्ते अम्मा। आज मैं मेरे साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब IAS और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब CO वक्फ बोर्ड और लियाकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज, उसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद साहब, उस्मान और हमारे मतीन साहब और भी दूसरे दीगर ऑफिसरान। आज मैं एज ए एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर का जायज़ा लेने के बाद पहला विज़िट है मेरा कि मैं देखना चाह रहा था कि गार्डन व्यू वक्फ माल ये 2005 में हम इसको 22 करोड़ रुपए में कांग्रेस के पीरियड में हमने खरीदे। CM राजशेखर रेड्डी साहब थे, 22 करोड़ में हम परचेस किए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपीस उसका स्टैम्प ड्यूटी भी वेव कर दिया, फ्री में रजिस्टर्ड करके भी दे दी गवर्नमेंट। उसके बाद इसका प्लान अप्रूव हुआ, 2 सेल्लार और 7 फ्लोर्स का मीटिंग। ये मॉल के अंदर हम चाह रहे थे कि पहले एक रेस्टोरेंट होना, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट, फिर उस पर 11 मंथ्स तक लॉजिंग जो भी चलेंगी, अच्छा 3 to 4 स्टार लॉजिंग, वो 1 मंथ हज के लिए छोड़ देना हाजियों के लिए। रिमेनिंग 11 मंथ्स वो लोग रूम्स होटल चलते रहना और कुछ ऑफिसर्स को भी देना। ये वो टाइम पे हम इसका प्लानिंग करे थे। राजशेखर रेड्डी साहब एज अ CM, मैं एज अ माइनॉरिटी वेलफेयर एंड हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर, मैंने इसका फाउंडेशन भी डाला। लेकिन 2007 से लेकर अभी 17 साल हो गया लगभग, ये काम ऐसे ही रुका हुआ है। 10 साल BRS गवर्नमेंट TRS गवर्नमेंट रही, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई, ना एक टोकरा कंकर भी उसमें नहीं लगाया। जैसी थी बिल्डिंग हमारे दौर में वैसी रुक गई, ना उसका कोई रिव्यू हुआ ना कुछ। लास्ट मिनट में CM साहब इलेक्शन से पहले फिर दोबारा मिनिस्टर साहब आके फाउंडेशन डाले कि इसको 23 करोड़ हम करेंगे बोले, लेकिन फंड्स नहीं आया, खाली फाउंडेशन हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई BRS गवर्नमेंट में क्या हुआ, तो मैं ये एक ज़िंदा मिसाल है कि हमने तीनों ज़मीन, ये अल्लाह ताला का बड़ा हम पे एहसान है, शुक्र है कि मेरे हाथों से मेरे दौर में, कांग्रेस के दौर में ये 22 करोड़ में ख़रीदे। जो गार्डन व्यू है, ये रज़ाक मंजिल था, हम जहाँ बैठे हुए हैं, एक पुरानी बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग को मैंने 1993 विजय भास्कर रेड्डी CM, मैं मिनिस्टर, मैंने इसको रात के 12 बजे आके अपने दोस्तों के साथ विदाउट पुलिस इसका कब्जा लिया और किंग कोठी में जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस था उसको यहाँ लाके शिफ्ट करा और मैंने फाउंडेशन लगाया 1993। तो कितने हो गए वो 7 साल, ये 23 साल, 30 साल, 31 ईयर बैक हमने करी। इसके बाद इस बिल्डिंग को बनाने में वो दौर के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू का भी है, और जो इसाक मदनी दरगाह का जो अमाउंट आया था, वो अमाउंट से आंध्रा की दरगाह का वो अमाउंट से थोड़ा हज हाउस भी पैसा दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर ये हज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो वो भी फाउंडर हम ही है। फिर बाजू की ज़मीन इधर जो ओपन दिख रही है आपको,
हमारे लेफ्ट साइड में पार्किंग का जो जगह है, मैंने वहाँ पर दक्कन मोटर्स था, कई सालों से हमारे सरदार जी भाई की थी, उन्होंने छोटा गुरुद्वार भी बना लिया था। हमने उस लैंड को एक्वायर करे, कलेक्टर हैदराबाद को लेकर सिर्फ 5 करोड़ रुपए में उसको एक्वायर करे, 5 करोड़ से इतनी सारी जमीन। आज ये टोटल प्रॉपर्टी हम जो इधर खरीदे, इधर एक्वायर करे, इधर कब्जा लिए, हमारा एज पर दी कोर्ट के ऑर्डर पे लेट करते तो फिर दोबारा कुछ स्टे लाएंगा बोल के रात कब्जा लिए। तो 3 बिल्डिंग की प्रॉपर्टी के हिसाब से आज 1000 के ऊपर प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा, वही 1000 करोड़ रुपए की मालियत है आज। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हमारा है, मगर लास्ट 10 साल के अंदर कुछ भी डेवलप नहीं करी। तीनों प्रॉपर्टी वैसी है, कुछ भी डेवलप नहीं। जो छोड़ के गए हम छोड़ के गए। अब हम चाहते हैं कि वो उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द मुकम्मल करके अब उस पर हम रिव्यू करेंगे कि इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या देना, वक्फ इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है उस इंस्टीट्यूशन से लगाकर उसका जो किराया और वो लीज एक्शन में कर दे, वो अमाउंट जो आता, वो अमाउंट जिसका जितना है, कोई अगर रुपया लगाए तो रुपये पे क्या आमदनी है, कोई 5 रुपये लगाए तो 5 रुपये की, वो अगर बैंकों में पड़ने से उसका आजकल मिनिमम इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। ये तो वन ऑफ द प्रपोजल तो फाइनल नहीं है, ये मेरा प्रपोजल लास्ट टाइम ये बिल्डिंग बनाते उस टाइम पे मेरा प्रपोजल यही था। तो उमर जलील साहब सर, मेरा जो स्टार्टिंग फाउंडेशन के टाइम पे जो प्रपोजल था यही था कि जो इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है बैंकों में है, वो आजकल इंटरेस्ट कम हो गया, बहुत कम आ रहा, वो पैसा हम इसमें डेवलपमेंट में लगा के जो एक्शन में हमको पैसा आएगा, वो पैसा फिर वो इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट के साथ आप भी जाएगा। एक तरीका है। दूसरा, गवर्नमेंट का कितना ग्रांटेड होना, गवर्नमेंट सपोर्ट कितना देना, इसके लिए फिर से कोई टेंडर प्रोसेस में बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कैसा बिड करेंगे हम लोग। सर आप जैसे बोले, मैं प्रपोजल तैयार करके आपके सामने पेश करता हूँ। हाँ, तो प्रपोजल करे तो हमको और भी दो ओपन जाएंगे, इसको कंप्लीट करके देना है। तो उसको कंप्लीट करके देने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, क्या किस बेस पे हम टेंडर बुलाएंगे, वो किसी को फिर ये खा गया वो खाएगा नहीं, ओके खाने का नहीं देने का जैसा बनाने की बात करिए। बनाने के बाद इसको हम अगर इसको ओपन एक्शन करेंगे तो काफ़ी पैसा आ सकता है आपको। और कंडीशन ये लगाना कि हज का सीज़न के टाइम पर वो सीज़न में हमको कितने हॉल्स खाली होना, कितने रूम्स होना, वो भी सब कर दें, क्योंकि 11 महीने अगर हम खाली छोड़ो तो ख़राब हो जाता है। इसी कोई फ्लोर पे मैंने कंप्यूटर सेंटर बनाया था, राज सेक्रेटरी साहब आके इनाग्रेट करे थे, मगर 2 साल के बाद आए तो पूरे चूहे खा गए, कारपेट ख़त्म, कंप्यूटर ख़त्म, ये तक खा लिए दिमाग पूरा, टेबलों की। तो जब उसकी सफाई नहीं होगी तो ख़त्म होती, तो 11 महीने बंद तो नहीं रख सकते हम। 1 लाख ऐसे बिल्टअप एरिया है, 2 सेलर है। हाँ, ये अपन इस्तेमाल में लाए तो बहुत अच्छी इनकम भी हो सकती है और हाजियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और गार्डन व्यू है, बेहतरीन चल सकता। उसके ऊपर आप लोग प्रपोजल्स बना के अर्जेंट, अगर वहाँ विदिन 1 मंथ के अंदर इसको क्लियर कर दिए तो खाली प्रपोजल बन रहा आ रहे जा रहे का नहीं, काम शुरू हो जाना। नहीं तो हम लोग अपना जो गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है उन पैसों से तो शुरू कर देंगे। अगर कुछ टेक्निकल पेचीदगियाँ हैं, हमारा काम नहीं रुकना है, हम जो सो लेट हो रहा तो हम गवर्नमेंट के पैसों से भी करेंगे। 2 रखो प्रपोजल, वॉकवर्ड के पास जो इंस्टीट्यूशन का पैसा है वो उसमें शेयर होल्डर बनेंगे वो लोग, उनका पैसा छीनना नहीं है, उनको प्रॉफिट के साथ देना है। तो कितना ले सकते हैं, उनका नहीं कितना है कितना दे सकते हैं, गवर्नमेंट कितना देना, वो बिल्डर ही बोल सकता ना भाई, बना के मुकम्मल करके देने के लिए क्या वो बना के हमारे को आप 10-15 डेज में दीजिए और पूरे प्रोसेस 1 मंथ के अंदर इसको कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। एक
होगा बिल्डिंग का। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z Now TV, यही सच है।